सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा सिस्टम सशक्त हो, इसके लिए प्रोत्साहन मिले और देश भर में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का भी वातावरण बने इस काम के लिए और इसलिए एक विशेष पुरस्कार की घोषणा भी की गई। आज यहां 2 संस्थाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साइक्लोन से लेकर के सुनामी तक विभिन्न आपदाओं के दौरान बेहतरीन काम करती रही। इसी तरह मिजोरम में लुंगलेई फायर स्टेशन में जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अथक परिश्रम किया, पूरे क्षेत्र को बचाया और आग को फैलने से रोका। मैं इन संस्थानों में काम करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस सेशन के लिए आपने थीम रखी है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। भारत का इस विषय से परिचित और परिचय एक प्रकार से पुराना है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा का वो एक अभिन्न अंग भी रहा। आज भी जब आप अपने कुआं, बावड़ियों, जलाशयों, स्थानीय वास्तुशास्त्र, प्राचीन नगरों को देखते हैं तो ये एलिमेंट साफ साफ दिखाई देता है। भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था हमेशा लोकल रही, समाधान लोकल रहे, रणनीति भी लोकल रही। अब जैसे कच्छ के लोग जिन घरों में रहते हैं उनको भूंगा कहते हैं, मड हाउस होते हैं। हम जानते हैं कि इस सदी की शुरुआत में आए भीषण भूकंप का केंद्र कच्छ था, लेकिन इन भूंगा घरों पर कोई असर ही नहीं हुआ। शायद बड़ी मुश्किल से कहीं एक आध कोने वस्तु पकड़ी हुई। निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत से सबक हैं। ये स्थानीय स्तर पर हाउसिंग या टाउन प्लानिंग के जो मॉडल है उन्हें क्या हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इवॉल्व नहीं कर सकते? चाहे लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसको हमें आज की जरूरत, आज की टेक्नोलॉजी से समृद्ध करना समय की मांग है। जब हम लोकल रेजिलियंस के ऐसे उदाहरणों से फ्यूचर टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे तभी डिजास्टर रेजिलियंस की दिशा में बेहतर कर पाएंगे। साथियों, पहले की जीवन शैली बड़ी सहज थी और अनुभव ने हमें सिखाया था कि बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़, सूखे आपदाओं से कैसे निपटा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर सरकारों ने भी हमारे यहां आपदा राहत को कृषि विभाग से ही जोड़ करके रखा। भूकंप जैसी गंभीर आपदाएं आती भी थी
तो स्थानीय संसाधनों से ही ऐसी आपदाओं का सामना किया जाता है। अब दुनिया छोटी हो रही है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर निर्माण की तकनीकों में नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपदाओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है। पुराने जमाने में पूरे गांव में एक वैद्य सबका इलाज करते थे और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। अब हर बीमारी का अलग डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार डिजास्टर के लिए भी डायनेमिक व्यवस्था विकसित करनी होगी। जैसे पिछले 100 साल की आपदा के अध्ययन से जोनिंग की जा सकती है कि बाढ़ का लेवल कहां तक हो सकता है और उसमें कहां तक निर्माण करना है। समय के साथ इन मापदंडों का रिव्यू भी होना चाहिए, चाहे मटेरियल की बात हो या व्यवस्थाओं। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिकग्निशन और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रिकग्निशन का मतलब यह समझना है कि आपदा की आशंका कहां है और भविष्य में वो कैसे घटित हो सकती है। रिफॉर्म का मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें, समय रहते उसे ज्यादा सक्षम बनाएं। और इसके लिए शॉर्टकट अप्रोच के बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है। हम साइक्लोन की अगर बात करें तो साइक्लोन के समय भारत की स्थिति का अगर हम उसकी पर नजर करें तो ध्यान में आता है, एक समय था जब भारत में साइक्लोन आता था तो सैकड़ों हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो जाती। हमने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ऐसा कई बार होते देखा, लेकिन समय बदला, रणनीति बदली, तैयारियां और बेहतर हुई तो साइक्लोन से निपटने की भारत की क्षमता भी बढ़ गई। अब साइक्लोन आता है तो जान माल का कम से कम नुकसान होता है। ये सही है कि हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस आपदा से नुकसान कम से कम हो इसके लिए व्यवस्था को जरूर बना सकते। और इसलिए ये जरूरी है कि रिएक्टिव होने के बजाय हम प्रोएक्टिव हो। साथियों, हमारे देश में प्रोएक्टिव होने को